हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को एटीएम के कार्ड के पिन के बारे में बताने वाले हैं। एटीएम के पिन कैसे क्रिएट करते हैं, एटीएम से हम ओटीपी कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ओटीपी से नया पिन कैसे बना सकते हैं, तो इसी के बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, देखिए, आज मेरे पास ये सेंट्रल बैंक का एटीएम आया हुआ है, जो कि मेरा खुद का एटीएम है और मैंने इस प्रॉब्लम को झेला है, इसीलिए मैंने आप सबके बीच ये वीडियो बनाना चाहा। क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम आप सबके साथ भी होते होंगे, तो हम इस प्रॉब्लम को आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं और इसका सॉल्यूशन भी बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि यदि सेंट्रल बैंक का एटीएम हो या एसबीआई का एटीएम हो या आईसीआईसीआई का एटीएम हो या किसी भी अन्य बैंक का एटीएम हो, सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास न्यू एटीएम आता है तो बैंक उसे कहती है कि आप अपना न्यू पिन जनरेट कर लें। तो उसको जनरेट करने के लिए सबसे पहले जिस बैंक का एटीएम आया है आपके पास, सबसे पहले उसी बैंक के एटीएम में आपको जाना है और उस एटीएम को ले जाने के बाद आपको उस एटीएम में लगाना है और फिर वहाँ से ग्रीन पिन जनरेट करके आप अपना मोबाइल नंबर, सीआईएफ नंबर याद से ले जाएं। सीआईएफ नंबर आपके पासबुक में रहता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको याद से लिख के ले जाएं, तो पासबुक लेके जाएं, तभी आपका ओटीपी जनरेट हो पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना एटीएम है जिसका वैलिडिटी, तो ये 9 सितंबर 2023 तक इसका वैलिडिटी था। तो अब ये एक्सपायरी हो चुका है, अब इसके बदले हमें नया एटीएम आया है। तो उसी के रिगार्डिंग अभी हम आप सभी को बता रहे हैं कि उसका न्यू पिन जनरेट कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। जो भी इन्वेलप था इसको फाड़ दिया और इसके बाद में ये यूज़र गाइड आता है, पेटीएम का यूज़र गाइड, और आपको एक इसके कुछ स्टेप भी दिए जाते हैं। तो जैसा कि ये ग्रीन पिन जनरेशन फॉर डेबिट कार्ड, ये सब है। तो सबसे पहले है ओटीपी जनरेशन। तो कार्ड को होल्डर्स टू जनरेट ओटीपी फॉर सेटिंग द पिन, इंसर्ट न्यू कार्ड इन एटीएम, सेलेक्ट लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम इसको जब ओटीपी जनरेशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम जैसे ही एटीएम डालेंगे एटीएम के मशीन में, तो उसमें आएगा ऑप्शन आएगा, तो उसमें सबसे पहले आप जैसे ही उसका ऑप्शन खुलेगा तो सेलेक्ट लैंग्वेज पर सेलेक्ट करेंगे अपना इंग्लिश या हिंदी। उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन आएगा बहुत सारे, तो उसमें ग्रीन पिन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट ऑप्शन के बाद ओटीपी जनरेशन में जाना है और ओटीपी जनरेशन के बाद इंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक में दिया गया है उस नंबर को आप इसमें डालेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे और उसका सीआईएफ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने पासबुक में सीआईएफ दिया रहता है जो कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, उसको आपको पूरा प्रॉपर रूप से डालना है। जैसे ही वो डालेंगे ओटीपी विल कम ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और इस ओटीपी का वैलिडिटी 24 आवर के लिए होगा। एक ओटीपी आएगा जिसका वैलिडिटी 24 घंटे के लिए रहता है, जिसमें कि आप जो कस्टमर विल नाउ इनिशिएट प्रोसेस टू सेट पिन। तो अब इस ओटीपी के अंतर्गत ही आप अपना पिन का प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब आप जो नया पिन के लिए प्रोसेस करेंगे उसका ओटीपी 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। फिर सेट स्टेप 2 में आप सेट पिन, अब जैसे ही सेट पिन में जाएंगे तो इंसर्ट, फिर अब देखिए उसका ओटीपी आ गया। अब आपको फिर से कार्ड निकाल करके फिर से कार्ड डालना है उसी एटीएम में, यदि उसका सर्वर फास्ट है तो, नहीं तो कितना एटीएम में नहीं भी होता है तो फिर आपको दूसरे एटीएम में जाकर के इसका पिन सेट करना पड़ेगा। तो फिर से आप इंसर्ट करेंगे कार्ड, एटीएम कार्ड, फिर सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, ग्रीन पिन पे जाएंगे, फिर सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फिर सेट पिन पे जाएंगे
सेट पिन पे जैसे जाएंगे तो आपको डालना पड़ेगा OTP। तो इंटर OTP, तो जैसे ही OTP डालेंगे तो उसका आपको दिखाएगा योर OTP सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड सक्सेसफुली वैलिडिटी करके कुछ आएगा उसमें। तो डिजायर्ड योर, अब उसके बाद आप अपना पिन इसमें डाल सकते हैं। और जैसे ही अपना पिन आप इसमें जो भी पिन आपको इजी लगे, मतलब ये है लिखा हुआ है एंड सेट डिजायर्ड योर 4 डिजिट पिन। 4 डिजिट पिन आपका जो भी अपने मन में जो याद रहे ऐसा पिन आप डालिए। फिर री इंटर द न्यू पिन एंड कंफर्म। एक बार पिन डालेंगे, फिर री इंटर करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे। अपॉन कंफर्मेशन कार्ड इज रेडी फॉर टैक्स विथ पिन जनरेटेड। आपका जैसे ही पिन जनरेट होकर के जो हो जाएगा तो उसमें सक्सेसफुली दिखाएगा। तो ये इतना है स्टेप जो है 2 पिन जनरेशन का, स्टेप 1 जो है OTP का। तो इस तरह से आप अपना पिन सेट कर सकते हैं। बाकी मोबाइल बैंकिंग वगैरह भी करना रहेगा तो आप उसको भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये मैं जनरली आपको ATM के बारे में बताया है, जो कि आप इस तरह से अपना न्यू पिन क्रिएट कर सकते हैं और अपना ATM चालू कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।